क्या शुरुआत क्लास में बहुत ही ज्यादा स्वागत अगेन। तो ये भाई हो क्या रहा है, बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। क्या क्वेरीज आ रही है? आईसीएमआर के बारे में क्वेरीज आ रही है। क्या भाई इस साल जो है ये एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कैंसिल तो नहीं हुआ है, अगर पोस्टपोन हुआ है तो ये कब होगा? क्योंकि लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो 14 सितंबर 2024 में एग्जाम जो हो चुका था, तो एप्लीकेशन लाइव उससे पहले प्रीवियस मंथ में हो गई थी। आप लोगों ने फील कर दिए थे और एग्जाम 14 सितंबर टू लाइक पोस्टपोन होते भी सितंबर में हो गया था। बट टिल डेट 2025 में ऐसा क्या हुआ कि एप्लीकेशन जो लाइव ही नहीं हो रही है, तो एग्जाम कब होगा? क्या कैंसल तो नहीं हो गया है? तो बहुत सारी क्वेरीज वी आर लाइक रिपीटेडली लाइक ऑब्जर्विंग। तो बार बार हम लोग जो एनटीए के पेज पे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि लेकिन ऐसा कोई अपडेट जो है आईसीएमआर के बारे में नहीं दिख रहा है। एनटीए का कुछ भी अपडेट आईसीएमआर के से रिलेटेड ऐसा नहीं दिख रहा है। अब क्वेरी ये भी आ रही है भाई, बहुत लोगों को ये भी हो रहा है कि जैसे अपडेट ये निकला था कि डीवीडी और सीएसईआर जो है मर्ज होने की सोचा जा रहा है, सोच विचार किया जा रहा है कि कुछ ऐसा तो नहीं कि आईसीएमआर भी मर्ज कर दे, कोई एक ही फेलोशिप एग्जाम रख दे। देखिए ये इसलिए ये जो है बातें चल रही है क्योंकि इफ वी गो थ्रू दी सिलेबस लाइक पैटर्न और सिलेबस, पैटर्न अलग होते हैं एग्जाम्स के, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम सिलेबस की बात करें तो लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी का एक ही तरीके का लाइक सिलेबस होता है। तो हो सकता है फेलोशिप एग्जाम एक कर दे, सोच विचार चल रहा है, बट ऑफिशियली कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या हो सकता है कि ये जो एप्लीकेशन है आईसीएमआर की डिले हो रही है? तो अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करें तो ये जो एग्जाम है ये कोलैबोरेटिव हुआ था, डीएचआर और एनटीए ने किया था, आईसीएमआर और बीआरईटी का। तो आप लोग जो है यहाँ से देख सकते हैं ऑफिशियली डीएचआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ चेंजेस हमको दिखे, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स दिखे। अब बात ये कर रहे हैं, अगर हम स्कीम को देखें इस पर्टिकुलर पेज में, तो 4th नंबर पे हम देख सकते हैं कि नॉन मेडिकल फेलोशिप्स का मेंशन किया हुआ है। यानी कि यहाँ पे बात आईसीएमआर, बीआरईटी, पीएचडी, नेट की, आईसीएमआर की बात हो रही है बेसिकली। तो यहाँ पे मेंशन है अभी भी। देखिए ऑफिशियली कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, कुछ लेटेस्ट क्या है। तो गाइडलाइंस पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, तो ओल्ड गाइडलाइंस एचआरडी की दी गई है और न्यू गाइडलाइंस जो है रिफ्रेश कर दी गई है। तो इस पेज को हम लोग देख सकते हैं डाउनलोड करके कि ऐसा क्या हुआ है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं एचआरडी ने जो किए हैं। तो जी चेंजेस आए हैं, अमेंड किए गए हैं बहुत सारी चीजें। तो अगर हम लोग इस पेज को देखें, ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम लोग रिसर्च के लोग हैं, तो एक एक चीज हमको पता होनी चाहिए, बहुत ध्यान से बारीकी से चीज जो है करनी होती है, पढ़नी होती है। तो 2021 से 22 में जो है एचआरडी ने ये गाइडलाइंस निकाली थी। फिर उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो इट वाज लाइक दे एक्चुअली अमेंडमेंट किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं 20 मई 2025 में जो लागू हुए हैं। और ये अगर हम देखें फर्दर तो 25 टू 26 दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर ईयर और नेक्स्ट ईयर के लिए ये चीजें जो है अमेंड की गई है। अब ऐसे क्या चीज है, क्या अमेंडमेंट हुए हैं, तो बहुत ध्यान से हम लोग देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म फेलोशिप्स में क्या कुछ चेंजेस आए हैं, मेडिकल में चेंजेस आए हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस आए हैं। अगर हम लोग देखिए मेडिकल पीएचडी की बात करें, वी आर टॉकिंग ऑफ नॉन मेडिकल पीएचडी, तो जो अपर एज लिमिट है वो 45 ईयर्स तक कर दिया गया है, ये दिख रहा है। सो लेट्स स्विच टू द पर्टिकुलर पेज जहां पे उन्होंने जो है अमेंडमेंट के बारे में मेंशन किया है दिस। सो एज ऑन दिस 23rd 2024 एंड एज दे मेंशन 20th मई 2025 के लिए है। सो मेडिकल पीएचडी प्रोग्राम में चेंजेस हम लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं। सो लेट्स स्विच टू बीआरईटी। हम लोग अपने एग्जाम के बारे में बात करते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज गो थ्रू, वीमेन फेलोशिप की भी यहाँ पे बात हो रही है। देखिए अब ये आता है हमारा पर्टिकुलर पेज, हमारा फेवरेट पेज, जिसके लिए लाइक क्या ऐसा क्या हो रहा है, तो assumptions लाइक जो सोच विचार चल रहा है कि डिले क्यों हो रहा है, एक अंदाजा ये लगाया जा रहा है कुछ आई मीन ये चेंजेस दिख रहे हैं। तो पहले जो टेस्टिंग एजेंसी थी वो डीएचआर आईसीएमआर कोलैबोरेटिव थी एनटीए से, और दूसरी कोई नेशनल एजेंसी से कोलैबोरेटिव एक लाइक एग्जाम कंडक्ट हुआ था। लेकिन अब जो मेजरली जो चेंज देखिए दिख रहा है, जो कंडक्ट होगा
DHR, ICMR, वो कोलैबोरेट जो कंडक्टिंग एजेंसी है वो एनटीए ना मेंशन होते, कोई नेशनल एजेंसी का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो एनटीए का नाम नहीं आ रहा है, कोई नेशनल एजेंसी है जो हमको अभी तक उन्होंने जो मेंशन नहीं की है। अगर हम लोग 22-23 की बात करें तो पीजीआई जो है इसको कंडक्ट करता था, देन लेटर ऑन दे स्विच टू DHR एंड ऑल, राइट। सो इन कोलैबोरेशन विद वी डोंट नो येट कि नेशनल एजेंसी वो कौन सी है। तो ये एक चेंज चल रहा है जिसकी वजह से हो सकता है एप्लीकेशन में डिले आ रहा है, बिकॉज दे हैव टू चेंज, लाइक चेंजेस आ रहे हैं, नया नया चीज निकालेंगे तो मेंशन करना पड़ता है, उसके लिए टाइम लगता है। दूसरी चीज जो यहाँ पे दिख रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो अपर एज लिमिट जो है, बड़े हम लोग लाइक खुश हो रहे थे, अपर एज जो लिमिट होगी वो 30 ईयर्स हो गई है लास्ट ईयर की बात करें तो जो अमेंडमेंट दिख रहा है इस साल के लिए वो अपर एज लिमिट अब इन्होंने 35 ईयर्स कर दी है एज ऑन 1 अप्रैल 2025। अगेन अगेन थिंग ना, अगेन लाइक ये, तो ये दो चीज है जो आप देख सकते हैं कि ये अमेंड इस साल के लिए होगा, लागू हो रहा है, कि ये सोच विचार चल रहा है। तो ये चेंजेस ये लोग सोच रहे हैं कि भाई हम करने वाले हैं। ट्रांसफर ऑफ फेलोशिप के बारे में भी आप देखिए, प्लीज गो थ्रू कि कुछ मेजर चेंजेस कुछ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसा हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं। इस वजह से जो है एप्लीकेशन डिले हो रहा है, अब तक लाइव नहीं हुआ है। सो दे वुड बी लाइक मेंशनिंग न्यू थिंग्स एंड न्यू थिंग्स टेक टाइम। मर्जिंग की ऐसा कोई मेंशन नहीं है। सो प्लीज कीप ऑन विजिटिंग हमारे साथ, तो आप लोग देखिए जुड़े ही रहिए अपडेट्स के लिए, और ये ऑफिशियली आप लोग देखते रहिए कि क्या कुछ मेजर चेंजेस और भी आए हैं, आ सकते हैं, आप लोगों को जो लग रहा है। ओके, सो वी वुड बी लाइक आप लोगों को अपडेट्स देते रहेंगे। प्लीज अपना जो एग्जाम का प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिए, आगे भी पीएचडी एग्जाम्स, एम्स का देखिए होने वाला एग्जाम, तो प्रिपरेशन कंटिन्यूएशन में रखिए आप लोग। ये मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होगा, क्या मेरे को वेट करना है, वी शुड वेट और नॉट। सो पेस रखिए क्योंकि एग्जाम जो है जल्दी कभी भी हो सकता है, एज सच कैंसिलेशन की बात नहीं हुई है। सो स्टे इन टच विद अस, ऑल द वेरी बेस्ट, टेंशन फ्री होकर अपना प्रिपरेशन कंटिन्यूएशन में रखिए। थैंक यू सो मच।